धैर्य, तुम आखिर बताओ तो तुम चले कहाँ गए थे? आप धैर्य को क्या पूछ रहे हैं? मैं बताती हूँ आपको। संतोषी ने धैर्य को गायब किया था। वो उसे मारना चाहती थी। अच्छा, हम अपने पति को ही मारना चाहते थे अपने हाथ से। बच्चा भी इस बात पे यकीन नहीं करेगा। सच क्यों नहीं बता देती कि आप दोनों मिलकर धैर्य सर को मारना चाहते थे? शट अप संतोषी, तुम्हारी बकवास बातें कोई नहीं सुनने वाला। कृष्णा, हम अपनी बहू को अच्छी तरह जानते हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सपने में भी वो धैर्य को मारने की सोच भी नहीं सकती। आप कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। ये बहुत चालाक औरत है। ओफो, आप बड़े लोग भी ना छोटों से गए गुजरे हो। कैसे रहते हो? पर भैया, आप कुछ मत कहना। मॉम, काश धैर्य ने उस पेंडेंट को गले से निकाला ही नहीं होता तो आज इस बहस की जरूरत ही नहीं पड़ती। धैर्य सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम आपको मारने की कोशिश कर सकते हैं? इस दुनिया में आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम जीकर क्या करेंगे? ये जो मांग में हमारे सिंदूर है ना, वो सिर्फ आपके होने की निशानी है। अगर हमारी जिंदगी में आप नहीं तो हमारे जीवन में कुछ नहीं बचेगा। अगर सिंदूर की कीमत नहीं होती तो हम इसे अपनी मांग में क्यों सजाते धैर्य सर? संतोषी, क्या बड़ी बड़ी बातें करके धैर्य को उलझाने की कोशिश कर रही हो? बड़ी बातें कर रहे हैं क्योंकि बड़ा रिश्ता है हमारा। पर आपको क्यों समझा रहे हैं? आपकी समझ नहीं आएगा, क्योंकि छोटी सोच रखने वालों को सुहाग जैसी बड़ी बातें नहीं समझ में आती। चलिए मॉम। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप लोग तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। संतोषी, हट जाओ मेरे रास्ते से। संतोषी, रास्ता छोड़ो। हाँ, हम तो आपके आज्ञाकारी बच्चे हैं ना। आप कहेंगे और हम मान जाएंगे। हमें कैद किया था ना, कितना मना किया था हमने कि हमें छोड़ दो, लेकिन नहीं सुने। तो आज आपकी बारी। संतोषी, बकवास बंद करो और हट जाओ यहाँ से। अब हम आपको बताते हैं कि संतोषी धैर्य मिश्रा क्या चीज है। संतोषी, मैंने कहा इसे रख दो। अच्छा ठीक है, वो क्या है कि हम आप लोग जैसे तो है नहीं। आप भी क्या याद रखेंगे? चलिए रख दिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोग यहाँ से कहीं बाहर जाए। संतोषी, दरवाजा खोलो। संतोषी, संतोषी, दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो कोई। ताला खोल देंगे, लेकिन पहले तुम्हारी पोल खोलने के बाद। अच्छा भैया, संतोषी भाभी आपकी वाइफ है, ये तो मुझे पता चल गया। पर वो दोनों औरत कौन है? उनमें से एक तृष्णा जी, जो मेरी होने वाली वाइफ है, और दूसरी कामिनी जी, जो तृष्णा जी की माँ है। संतोषी मेरी पहली वाइफ है,
जिससे मेरा भी तलाक होने वाला। भैया, संतोषी भाभी जैसे कह रही थी, उनकी आंखों में मुझे आपके लिए प्यार दिख रहा था। कहीं ना कहीं आप भी उनको अपनी वाइफ मानते हो। देखो प्लीज, तुम इससे दूर रहो। भैया, एक बात बताओ, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? सरे सागरे मगा परे सा, सरे सागरे मगा परे सा, पापा पता नहीं, लेकिन तुम मेरी बहुत खास हो। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम मेरी दोस्त हो। संतोषी भाभी ने आपकी कभी जान बचाई है? क्या आपने उनकी कभी जान बचाई है? बच्चे की बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे माँ ने इसे हमारे लिए भेजा है। हे माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखिए। ये बालिका संतोषी के पति का मस्तिष्क परिवर्तित कर देगी। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। आप हमें छोड़ तो नहीं देंगे? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, समझी? आप जानते हैं कि ये आपको धोखा नहीं दे सकते। जो कुछ भी किया है जानबूझकर नहीं किया है। एक बार और हमारे पति को मौका दे दीजिए प्लीज। धैर्य, संतोषी ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और तू उसी का साथ छोड़ रहा है। संतोषी ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और तू उसके साथ क्या कर रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा मैं। देखो, तुम बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो। ये मेरा मामला है, इसमें प्लीज टांग मत अड़ाओ। क्या पूछा आपने? हमने इनकी जान बचाई है या नहीं? कैसे नहीं बचाते इनकी जान? हमारी तो जान ही इनमें बसती है। इन्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? अच्छा, तो मतलब आप धैर्य भैया की जान को अपनी जान मानते हो? अच्छा ठीक है, आप दोनों बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। धैर्य सर, आपसे एक बात करनी थी हमें। बोलो। हम आपके साथ किसी भी हालत में रह सकते हैं और हम खुश भी रहेंगे। प्रतीत होता है संतोषी का पति उसकी बात समझ जाएगा। हम दोनों के बीच में वैसे कोई परेशानी भी नहीं, सिर्फ परेशानी अगर है तो कृष्णा और उनकी माँ की वजह से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये झूठी बातें सुनकर मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास करूं? धैर्य, देखो, संतोषी ने देखो क्या किया। उसने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। मैं बहुत डर गई थी। किसी भी तरह ये लॉकेट हमें धैर्य को पहनाना होगा। बहुत डर गई थी धैर्य।